हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, महिमा हो खुदा बाप, स्तुति हो तेरी खुदावन, तेरी स्तुति हो खुदावन, स्तुति हो खुदावन, स्तुति हो खुदावन। आज तेरे लोग तेरी महिमा को देखने पाए, तेरे वचन को समझने पाए, तेरी सामर्थ्य का अनुभव करने पाए मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक को छुए। बड़ी अजीब और अचंभी बातें आज इनके साथों, सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस इनके साथ हो खुदावंद। अपने हाथों को उठा के कहो, खुदा बाप आज मैं तेरी आत्मा के मसे को चखूं, आज मैं तेरी भलाई को चखूं। तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मेरी जिंदगी में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए। आप जिस देश से मुझे देख रहे हैं, उस देश के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। खुदा बाप, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते खुदावन, भारत देश के लिए खुदावन, इंडिया के लिए प्रार्थना करते कि तेरा आत्मा एक एक जन को छुए, यहाँ के निवासियों को छुए, पॉलिटिशियंस को छुए, फौजियों को, एडमिनिस्ट्रेशन को खुदावन छुए, पुलिस को छुए, पॉलिटिशियंस को छुए खुदावन। तेरी बुद्धि, तेरा डर, तेरा खौफ सबके अंदर आए खुदावन। सब तेरी सेवा कर सके खुदावन, लोगों की सेवा कर सके। ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान इन्हें दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। अपने अपने पर्सनल मोटिव्स को छोड़कर ये लोगों की सेवा कर सके खुदावन, और तेरी सेवा कर सके मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा हर एक जन के ऊपर कार्य करे। इकोनॉमी को छू खुदावन, इकोनॉमी को छू, मेडिकल सारे सिस्टम को छू खुदावन। पूरी दुनिया के लोग खुदावन इंडियन मेडिकल सिस्टम से आशीष पाते हैं, हम जानते हैं खुदावन। इसको और बढ़ा और इसको और आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते फौजियों के लिए खुदावन, अंधकार की शक्तियों के मौत की आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। प्रार्थना करते सब स्टेट्स के लिए खुदावन, खास तौर पे जहां पर परसिक्यूशन है, तेरा आत्मा उनको छुए, तेरा डर, तेरा खौफ उनके अंदर आए मेरे पिता परमेश्वर। तू राज्यों को देने वाला और राज्यों को छीनने वाला परमेश्वर है खुदावन। तुम जिनको तूने राज्य दिया है खुदावन, उन्हें बुद्धि दे, ताकत दे कि वो तेरी ही समझ से उन राज्यों को चला सके मेरे पिता। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके बच्चे टीनेज या उससे छोटे हैं। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं कि बीमारी का आत्मा, कोई फ्लू, कोई वायरल, कोई इन्फेक्शन, कोई महामारी तुम्हारी बच्चों का हिस्सा नहीं, इन जीसस नेम। मैं आत्मा में देख रहा हूं एक स्कूल को जहां पर सब बच्चे बीमार हो गए हैं। अभी अभी परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, यहां बैठे बैठे खाने की वजह से, पानी पीने की वजह से। प्रार्थना करते खुदा बाप, जो तूने दिखाया है, तेरा आत्मा उन बच्चों को, उस सारे सिस्टम को छुए, अंधकार की शक्तियां और उसकी सारी योजनाओं को हम खत्म करते हैं खुदा। शैतान की योजनाएं नाश हो मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा जुम्बिश करे। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि खुदा बाप की आत्मा से मैं देख रहा हूं पानी की भयंकर कमी को अपने देश में, इंडिया में भयंकर कमी। यहां तक कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी अजीब अजीब किस्म की चीजें हो रही हैं। अपने हाथों को उठा और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, तू ही हमें पीने और खाने के लिए देने वाला परमेश्वर है। तो अपनी मुट्ठी खोल कर हमें रजाता है, बाइबल कहती है, तृप्त करता है खुदा बाप। अपने देश की बेहतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम। अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, अपनी स्टेट के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। तेरा हाथ उन पे आए, प्रार्थना करते हैं खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की उपस्थिति आपके बीच में मौजूद है चर्च। खुदावंद की प्रेजेंस आपके बीच में मौजूद है राइट नाउ। वो आपके हृदयों में शांति को दे रहा है। वो आपके हृदयों से शैतान के सारे ट्रबल को, उधेड़ बुन जो लगी रहती है, जो बेचैनी उन्हें खत्म कर रहा है। आज इस वचन को आप सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में देख रहा हूं क्वायर के ऊपर। क्वायर अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद की प्रेजेंस आपके ऊपर है, खासकर जो बहनें हैं। खुदावंद की उपस्थिति आपके ऊपर है राइट नाउ। खुदावंद की प्रेजेंस आपके ऊपर है राइट नाउ। थैंक यू लॉर्ड। वो आपको फिल कर रहा है, वो आपको भर रहा है उसकी उपस्थिति से, उसके मसे से, उसकी सामर्थ से। इन जीसस नेम। अपने हाथों को उठाओ जो लोग चेयर्स पे हैं राइट हैंड साइड में। खुदावंद की स्पिरिट को देख रहा हूं आपकी लाइफ के ऊपर बड़े कार्य करते हुए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ। आपको गठिया है और आप येलो कलर के सूट बहुत डालती हैं और आपको गठिया है आपको, और ये लंबे समय से है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। खुदावंद की स्पिरिट आपके ऊपर आ रही है राइट नाउ। माइग्रेन को मैं देखता हूं जाते हुए, एक भाई के ऊपर से देख रहा हूं माइग्रेन को जाते हुए। ये इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत से नेगेटिविटी तेरे दिमाग में आती है, कैंसर की, बीपी की, अटैक की, स्ट्रोक की। परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है और हील कर रहा है। तेरी उम्र खुदा के हाथ में है, डोंट वरी। मैं तेरी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं कि तू परमेश्वर के नाम में दीर्घ आयु से तृप्त होगा और परमेश्वर के उद्धार को देखेगा इन जीसस नेम। खुदावंद का आत्मा आपको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है आज। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपनी बाइबल को उठाओ, अपने घुटनों पे आ जाओ या बैठ जाओ और कहो, पिता आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं वो 100 गुणा फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। एक हाथ को उठाकर फिर से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं वायदा करता हूं मैं इसे मानूंगा और मैं इसका प्रचार करूंगा और मैं अपने परिवार में भी ये देखूंगा कि वो लोग भी इस वचन को फॉलो करें। इन जीसस नेम, आमीन। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं आपसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर हूं और 2-3 दिन में फिर मेरी फ्लाइट है। जल्दी मैं आपके बीच में हूंगा, लेकिन स्पिरिट में मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपके बिल्कुल पास हूं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। आज जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगी। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, लाइफ इज ए गिफ्ट। जो परमेश्वर ने दिया है वो स्ट्रगल कैसे हो सकता है? लेकिन वचन ये कहता है, इमेजिन करो आदम जब बनाया गया और जब वो पाप में गिरा तो फिर भी वो 900 साल से ऊपर जिया। 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा आदमी
वो जिया। मतुशले, हनोक, अगर आप इस पीढ़ी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये जिए। इमेजिन करो, पाप करने के बाद भी वो 1000 साल के करीब जीते थे। तो सोचो अगर वो पाप नहीं करते, वो कितने हजारों साल परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बनाया था। उनका हार्ट 900 साल काम करता रहा, उनकी किडनीज, उनके लीवर, उनका ब्लड सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनकी आंखें। इमेजिन करो कि 900 साल तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे तब कि ऐनक लगवा दी आपको। 900 साल तक वो जिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसने परफेक्ट बनाया, एक्सीलेंट बनाया। आज आप 1000 करोड़ का, 700-800 करोड़ का प्राइवेट प्लेन ले लो, 30 साल में वो पुराना हो जाता है। 20 साल बाद उसे अमीर लोग चेंज करने पे आ जाते हैं। कुछ तो 10 साल में चेंज कर देते हैं, 15 साल में चेंज कर देते हैं। 30 साल बाद वो आउटडेटेड सा लगता है, चलता है, लेकिन इमेजिन करो एक चीज 700 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 1200 करोड़ की है और उसकी लाइफ 20-30 साल में वो रिटायर होने पे आता है। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने जो इंसान बनाया वो 1000 साल जीता था। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इंसान 100 साल जीता है, 120 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र ठहराई है, लेकिन अब वो 120 साल से भी कम जी रहा है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया उम्र कम होती गई, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें होती गईं, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को कम करता गया। नूह के टाइम परमेश्वर ने कहा आदम यानी इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पता नहीं उसके बाद शायद परमेश्वर ने कुछ और डिसीजन ले लिया होगा, वो तो बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। शायद अब और डिसीजन परमेश्वर का हो गया, अब 120 भी नहीं होगी। आप देखो अपने आसपास लोग 120 साल के अब नहीं जा रहे हैं। बहुत कम दुनिया में लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन इज सिन। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसे आप बड़े ध्यान से समझें। भजन संहिता 38 उसकी एक आयत में लिखा है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वो भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं और दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और चूर हो गया हूं, मेरे मन की घबराहट से कराहता हूं। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद इसमें खुदा से कह रहा है कि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं, मैं दुखी हूं, झुक गया हूं, कमर में जलन है, निर्बल हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हृदय धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बल कम हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है और लोग भी मेरे साथ नहीं। इसका रीजन दाऊद ने क्या दिया? इसका रीजन अगर आप देखेंगे 3 आयत में लिखा है, कहता मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था,
जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने उसको सुंदर थी वो, उसने उसको देखा और उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसके पति को मरवा दिया ताकि दाऊद की बेइज्जती ना हो, और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा कि तूने पाप किया, अब तेरे घर से तलवार कभी भी दूर नहीं होगी। उसको माफी तो मिल गई लेकिन पाप की सजा जो थी वो खत्म नहीं होती है। माफी अलग चीज है, सजा अलग चीज है। उसको माफी मिली लेकिन जो सजा थी वो मरते दम तक दाऊद से अलग नहीं हुई। उसके घरों में तलवार चलती रही, उसके अपने बेटे उन्हीं तलवारों से मरते रहे। दाऊद को वो राज्य छोड़कर भागना पड़ा नंगे पांव, जैसा पहले भागता था वो पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी वो उसी कंडीशन पे आ गया। पर दाऊद ने कहा मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया, मेरी मूढ़ता के कारण। मूढ़ता, पाप कौन करता है? जो मूढ़ है। दाऊद उस समय पाप में गिरा जबकि राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। रिलैक्स हो गया लाइफ में, युद्ध करने का समय था वो। आप कई बारी प्रार्थना छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में सुख आ गए, गाड़ियां आ गई, घर आ गए, उसके बाद आप प्रेयर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुख आ गया, शादियां आ गई, घरों में बड़े बड़े फंक्शन आ गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और उसी समय जब आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान उस समय का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो परिपक्वता है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो, जैसे दाऊद की जिंदगी में वो फाइट के लिए नहीं गया, एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया। जो प्रेयर है वो आपको सेव करती है, आपके आसपास एक बाड़ा सा, एक गुंबद सा, एक गोला सा बना के रखती है, प्रोटेक्शन का, एक कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन का कि शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं। आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहां खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए जहां जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स। तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो? 7 आयत में कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं। हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूं, वीक हो गया हूं, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूं, झुक गया हूं, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसीलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था, वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी, वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो
गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे। जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया। एक तो ये परीक्षा है। ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रताई और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आपके जीवन में दुख नहीं होगा। वो दुख जो आपको लगता है दुख है, वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती, बल्कि आपको शर्मिंदा करती है। इसीलिए दाऊद जब उस पहाड़ पर भागा जा रहा था पाप के बाद, जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, तो वचन कहता है कि एक व्यक्ति आकर दाऊद को ओछा ओछा और कोसने लगा, और दाऊद ने अपने लोगों को कहा इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये यहोवा की ओर से हो रहा है। यानी एक ऐसी परीक्षा जो हमने अपने पाप के कारण अपनी जिंदगी में ली है, वो हमें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें शर्मिंदा करती है, कमजोर करती है, हमारे बल को कम करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। और जब आप परमेश्वर की ओर फिर से जाते हैं और अपनी लाइफ में अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरी जिंदगी में कमी है, और आप उसको छोड़ते हैं और आप परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर आप माफी मांगते हैं और फिर से अपनी जिंदगी को आप लाइन पर लेके आते हैं और पाप से निकलते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपको आनंद देता है। हालेलुया। अब 16 आयत में लिखा कहता है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है वो मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। अब मैं गिरने पे हूं, मेरा शौक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित हूं, यानी वो पश्चाताप कर रहा है। कहता है अधर्म को प्रकट करूंगा, प्रभु को बताऊंगा कि मुझसे अधर्म हुआ है और मैं उसकी माफी को मांगूंगा। जैसे ही आप माफी को मांगते हैं, आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को राइट करते हैं। आप नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को, परमेश्वर के नाम में आप मूर्ति पूजा को, बहुत सारी चीजें जो बाइबल के खिलाफ है, आप उनको जब छोड़ते हैं, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। वो कहता है कि वो तेरी लाइफ को फिर रिस्टोर करता है। जो छिन गया है, जो चला गया है, परमेश्वर उसको वापस करता है। आमीन। अब 39 भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। अब अगर आप इस पूरे 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो तौबा कर रहा है, साथ साथ उसके दिल में एक पछतावा भी है। वो पेन अनबेरेबल है, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। और वो क्या कहता है कि भजन संहिता 38 उसकी 19 आयत में कहता है, मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थ्य, मेरे बैरी बहुत से हैं। अब यहां पर वो एक चीज को बयान कर रहा है जो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें।
यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया, पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होके जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं खामरा चर्च, थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों 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 के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा, आया, शर्मिंदा हुआ, 7 दिशाओं से भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर को जज करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो परमेश्वर को जज करने लगते हैं, वो पूरी कौम को जज करने लगते हैं। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप एक 1.5 मिनट की वीडियो को देखो, जहां एक जगह पर मैं था और सामने बहुत सारे पहाड़ थे। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से अंदर कहा कि परमेश्वर, मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे कोई मैसेज दे तू। मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे तू क्या कहना चाहता है। सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। पहले आप वो वीडियो को देखो। 2 पहाड़ है सामने, एक ये वाला जो ग्लेशियर है, 2000 मीटर ऊंचाई, और नीचे जब बारिश होती झरना यहाँ बहता और फिर यहाँ से झरना बहता है और फिर नीचे आता है जंगल में, फिर यहाँ पे इस झील में, और बहुत सारे पहाड़ इसके आसपास हैं। लेकिन जो पहाड़ सबसे बड़ा है वो उतना ही ग्लोरियस दिखता है, उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। वही हाल आत्मा के लोगों का है। जितने वो आत्मा में पड़े, आत्मिक रूप से परमेश्वर के नजदीक है सभी पहाड़, लेकिन जो विश्वासी, जो पास खुदा के नजदीक है, वो उतने ही मैजेस्टिक और ग्लोरियस और महिमा में दिखते हैं। खुदा के करीब जाओ और एक